निकोला टेस्ला का वो कौन सा सपना था जो अधूरा रह गया? ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में से जनरेट होकर हजारों किलोमीटर के मेटल वायर्स और सब स्टेशन से होकर पहुंचती है। और आप तो जानते हैं कि हमारे शहरों में इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स, वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स का एक जाल बना हुआ है। इमेजिन करिए, अगर ये सारे पोल्स, वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स और सब स्टेशन को हटा दिया जाए, फिर भी हमको इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही मिलती रहे जैसे कि अभी तक मिल रही है, और हमारे घर के सारे डिवाइसेस जैसे कि टीवी, फैन, कूलर, एसी वैसे ही काम करें जैसे कि अभी काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो सकता है? निकोला टेस्ला, जो कि एक जीनियस थे, उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट और इंडक्शन मोटर का इन्वेंशन किया था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, लेकिन एसी करंट और इंडक्शन मोटर उनके मेजर इन्वेंशंस थे। उनका एक ड्रीम था कि दुनिया में सभी को वायरलेस और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले। और ये बात आज से 100 साल पहले की है, जब जेपी मॉर्गन, जो कि एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे, उन्होंने निकोला टेस्ला के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें टेस्ला को $1.5 लाख मिलते अगर वो न्यूयॉर्क में वायरलेस स्टेशन बनाते जिसका यूज करके वायरलेस मैसेजेस भेज सकते थे। लेकिन निकोला टेस्ला उससे भी कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे। वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का सिस्टम रेडी करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक टावर भी रेडी किया था जो कि वार्डन क्लिफ टावर के नाम से जाना जाता था। जब जेपी मॉर्गन को टेस्ला के प्लान का पता चला तो उन्हें लगा कि टेस्ला वो चीज नहीं बना रहे हैं जिसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और मॉर्गन को इस बात का भी डर था कि अगर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो गया तो एग्जिस्टिंग वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे। और ये सोचकर उन्होंने टेस्ला की फंडिंग रोक दी और कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। टेस्ला को ना चाहते हुए भी प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा और अपने एक्सपेरिमेंट्स रोकने पड़े। लेकिन निकोला टेस्ला ने वायरलेस पावर ट्रांसफर की नींव रख दी थी, क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत आगे का फ्यूचर देखते थे। 120 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री दुनिया में हुई ही थी, तब वायरलेस पावर ट्रांसफर का आइडिया आना अपने आप में ही एक अजूबा है। आज निकोला टेस्ला का सपना पूरा होते हुए दिखने लगा है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस इलेक्ट्रिक टूथब्रश और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हालांकि टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड में बिना किसी वायर का यूज किए बल्ब को जलाकर दिखाया था। उन्होंने 1890 में टेस्ला कॉइल का यूज करके प्रूव किया था कि 2 किलोमीटर तक की दूरी पर बिना किसी वायर का यूज किए बल्ब को जलाया जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में उन्होंने वहां की लोकल पावर प्लांट्स की मोटर्स को जला दिया था। लॉन्ग डिस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी भेजना, वो भी बिना वायर्स के, बहुत मुश्किल होता है। अब ये समझने के लिए बहुत सारी टेक्निकल बातें जानना पड़ेंगी, जैसे कि इंडक्टिव कपलिंग शॉर्ट रेंजेस के लिए पॉसिबल है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा पावर इनपुट की जरूरत पड़ती है। लॉन्ग रेंज के लिए लेजर बीमिंग और माइक्रोवेव्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एफिशिएंसी बहुत कम होती है इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। खैर, मोटी बात यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है और पहला कमर्शियल वायरलेस पावर ट्रांसफर का पायलट प्रोजेक्ट न्यूजीलैंड की एमरॉड नाम की कंपनी ने वहां की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावरको के साथ मिलकर लॉन्च किया है, जिसमें एक एंटीना की मदद से पावर प्लांट में पैदा होने वाली पावर को माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करके भेजा जाएगा, जिसे एक दूसरे रिसीविंग एंटीना की मदद से वापस से माइक्रोवेव्स को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसको सेफ बनाने के लिए लो पावर लेजर बीम का एक सेफ्टी कर्टेन होगा, जो कि किसी भी चीज जैसे कि बर्ड्स या हेलीकॉप्टर को माइक्रोवेव्स के बीच में आने से पहले डिटेक्ट कर लेगा और जरूरत के मुताबिक पावर को रिड्यूस कर लिया जाएगा। दोस्तों, रिन्यूएबल पावर सोर्सेज जैसे कि विंडमिल, सोलर पावर ज्यादातर ऐसी जगह पर होते हैं जो कि हमारे शहर से कई 100 किलोमीटर की दूरी पर होता है, और वो जगह ऐसी होती है जहाँ पर वायर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में वायरलेस पावर ट्रांसफर रिन्यूएबल पावर सोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर हम वायरलेस पावर ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर पाए और अच्छे से उसे यूज कर पाए, तो हमारा फ्यूचर कुछ ऐसा होगा जहां पर प्लेन को उड़ने के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। वायरलेस पावर का यूज करके हम प्लेन को पावर दे पाएंगे, और जिससे प्लेन यात्रा सस्ती और टिकाऊ हो जाएगी। पावर कट, जो कि केबल फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है, वो नहीं होगा। जब केबल ही नहीं होगा तो फॉल्ट कैसे होगा? बिजली चोरी नहीं कर पाएगा कोई भी। क्या आप जानते हैं हमारे देश में जो पावर जनरेट होता है उसका 25% लॉस में या फिर चोरी में चला जाता है, जिससे कि देश की इकोनॉमी को अरबों रुपए का नुकसान होता है। वायरलेस पावर ट्रांसफर होने से ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। हमारे व्हीकल्स को भी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन गए हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, फिर चार्जिंग स्टेशन जाना होता है। वायरलेस पावर ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी का यूज करके व्हीकल्स को रास्ते में जैसे कि बस स्टॉप्स, ट्रैफिक सिग्नल्स पर ही चार्ज कर लिया जाएगा। ये भी पॉसिबल हो पाएगा कि मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल हमको नेटवर्क प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारे मोबाइल फोन्स भी चार्ज कर दें। उसके लिए मोबाइल के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और मोबाइल नेटवर्क स्टेशन के बीच एक सिनर्जी होगी, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाएगा।
वायरलेस पावर ट्रांसफर के और भी बहुत सारे इस्तेमाल होंगे, जैसे कि वायरलेस इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, वायरलेस फायर फाइटर ड्रोन्स, टेम्परेरी पावर सोर्स इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, जैसे कि बाढ़, तूफान और भूकंप, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस में जब टोटल ब्लैकआउट हो जाता है और पावर न होने की वजह से कम्युनिकेशन भी पूरा खराब हो जाता है। ऐसे में वायरलेस पावर ट्रांसफर की मदद से लोगों तक जल्दी मदद पहुंच पाएगी। उम्मीद करते हैं कि वायरलेस पावर ट्रांसमिशन, जो कि निकोला टेस्ला का एक बहुत बड़ा सपना था, वो सच हो पाएगा और आने वाले भविष्य में आप और हम सब उस फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वायरलेस पावर ट्रांसफर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए।